आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण। सबसे पहले हम पोषण पढ़ेंगे, फिर इसकी विधियाँ पढ़ेंगे जिसमें हम स्वयं पोषण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परपोषण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसमें पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए फिर हम सबसे पहले पोषण पढ़ते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा कार्य करने के लिए, चरने चरने फिरने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और जो भोजन हम खाते हैं उनसे पोषक तत्व जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गई, विटामिन हो गई और ग्लूकोज हो गया, ये हम जब प्राप्त करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो चलिए फिर हम इसे डिटेल में समझते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने की, मतलब कोई भी जीव उस जीवित रहने के लिए तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए, मतलब जो वो कार्य करते हैं तथा उपचार क्रियाएं जो हमारे अंदर होती हैं, खाना को पचाना, खाना को तोड़ना, वो उपचार क्रिया होती हैं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात भोजन तथा खाद्य पदार्थों के पाचक से, मतलब जो हमारा जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना पच जाता है, उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। मतलब जो हम खाना खा लेते हैं उससे जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उस क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण हो गया। अब इसकी आती पोषण की विधियाँ। इसकी पोषण की विधियाँ दो होती हैं। एक तो होती है स्वयं पोषण, एक होती है परपोषण। स्वयं पोषण से ही समझ में आता है कि स्वयं को पोषना, मतलब स्वयं अपना कार्य करना। ये अधिकांश पादप, हरे पादप करते हैं। ये क्या करते हैं जी? ये स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो चलिए फिर इसे देखते हैं। अधिकांश पादप स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। अब देखते हैं परपोषी। परपोषी के नाम से ही समझ आता है कि दूसरों पे निर्भर रहना। तो चलिए हम ऐसे भी देखते हैं। वे जीव जंतु जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, उन्हें परपोषी कहते हैं। यह अधिकांश दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये तो बात सही है कि जो अपना भोजन नहीं बनाएंगे वो दूसरों पर तो निर्भर रहेंगे ही। ये हो गया। आप देखते हैं पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ये भी एक, ये प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। ये पादपों में होता तो इसमें लिखा, इसलिए हमने पादपों में प्रकाश संश्लेषण लिखा है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। उनसे क्या करते हैं, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, मतलब CO2 लेके, और जड़ों से, मतलब जमीन से जल लेके, और क्लोरोफिल की उपस्थिति और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए तो फिर इसे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पादप सूर्य की उपस्थिति, मतलब पादप मतलब कोई भी पेड़ पौधे हो गए, सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब अपने भोजन को बनाते हैं। अर्थात पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब जो पादप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से, मतलब H2O से कराते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो चलिए फिर इसे समीकरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 के ले लेते हैं, और 12 अणु जल के ले लेते हैं, और सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल, मतलब जो हरित लवक होता है, ये हरित लवक के नाम से जाना जाता है। इसकी उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? C6H12O6। ये हो गया हमारा ग्लूकोज, और H2O, मतलब 6 अणु हमारे जल के बनते हैं
और 6 अणु मतलब प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन के बनते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको लोगों को समझ में आ गया, ये समीकरण हो गया इसका। ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण हो गया, परपोषी हो गया, स्वयंपोषी हो गया और पोषण हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।